हमने 19 में क्या पढ़ा? स्पीकिंग विदाउट साउंड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 20 का पार्ट 1 में रीडिंग विदाउट आईज। वो था स्पीकिंग विदाउट साउंड, बिना कुछ बोले जो है बताना, कम्युनिकेट करना। और अभी है कि रीडिंग विदाउट आईज। 1 ले जाओ। अभी 2 इसमें देखो है तो ले जाओ। इसमें तो लो। हाँ 2 ले जाओ। चलो इधर है, 2 लेके जाओ। पेज नंबर 134। स्टैंड इन अ रूम। बिना आँख का करना। ये जो होते हैं ब्लाइंड पर्सन, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ना, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होता है। उनको कैसे पढ़ाया जाता है? विदाउट साउंड, ओनली टू इशारे से, ऐसे ऐसे करके, बाय एक्ट करके पढ़ाते हैं। क्योंकि वो देख सकते हैं, केवल बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे सिंबल बनाएंगे, ऐसे करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है। वहाँ पे विदाउट साउंड हम लोग एक स्पेशल स्कूल रखते हैं। किनके लिए? जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, who cannot speak, who cannot hear। और ये क्या है? 20 नंबर चैप्टर में रीडिंग विदाउट आईज। इनको आंख नहीं है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बट ब्लाइंड है, आईज नहीं है। इनके लिए भी एक अलग स्कूल होता है। इनकी एक अलग लिपि होती है, थोड़ा थोड़ा छेद छेद करके ब्रेनली लिपि इसको बोला जाता है। हाँ बता रही हूँ, अभी देखती हूँ बेटा। वही लिपि है, देखो ऐसे करके पढ़ा जाता है। देखो ऐसे 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 करके, आँख तो है नहीं, ऐसे इन लोगों को स्पेशल सिखाया जाता है कि क्या है। हमने ये करवाया मेरे। हाँ वेरी गुड। देखो स्टैंड इन अ रूम, एक रूम में खड़े हो जाओ। यू नो वेरी वेल, फॉर एग्जाम्पल योर रूम एट होम और द क्लासरूम। हाँ क्लासरूम में या घर में एक रूम में खड़े हो जाओ। आस्क अ फ्रेंड टू blindfold you by tying a handkerchief over your eyes। और अपने फ्रेंड को बोलो कि मेरे आंखों पे, हैंडकरचीफ बोलते हैं रुमाल को, रुमाल को मेरे आंखों पे बांध दो। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल। Let him turn you round and round a few times and then leave you। बांध दिया ऐसे, अभी तो आँख खुली हुई है, एक रूम में चले गए, फ्रेंड ने आंखों पे बांध दिया। ये एक गेम है। उसके बाद उसको बोला कि ऐसे ऐसे घुमा दिया 3-4 बार। हाँ और उसको आँख तो बंद हो गई। उसके बाद ऐसे कहीं पे इधर ले जाकर के उसको छोड़ दिया और सब दौड़ने लगे, बोले अब ढूंढो मुझे। वेरी गुड, ओके। देखो एंड देन लीव यू। कैन यू नो नाउ फाइंड द डोर इन द रूम। अब आपको आँख में पट्टी बांध के घुमा के छोड़ दिया उधर कोने में कहीं ले जाके, तो आपको अब समझ जाओगे रास्ता किधर है। नहीं ना, ऐसे ऐसे करेंगे ना, देखेंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे, अरे ये ब्लैक बोर्ड आ गया, अरे यहाँ पे अब होगा, ऐसे करके पकड़ते हैं ना। तो दैट इज यू नो फाइंड द डोर इन रूम विदाउट सीइंग। क्या तुम फाइंड कर लोगे डोर को बिना देखे हुए? कैन यू रीड अ बुक।
क्या आप कोई बुक पढ़ सकते हो? जब आंख बंद है तो नहीं पढ़ सकते। You can now understand how difficult it is for someone who does not have eyes. अब आप समझ सकते हो, जब आपकी आंख में पट्टी बंद गई तब आपको ये एहसास होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो कैसे काम करते होंगे, कितनी डिफिकल्टीज उनको होती होगी। किधर जाना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कैसे बेचारे काम करते होंगे। हाँ, रीड दिस पैराग्राफ। It has been written by a brave 10-year-old child who cannot see. अब बोल रहे हैं कि ये पैराग्राफ को आप पढ़िए। ये लिखा हुआ है, एक 10 साल के बच्चे ने लिखा है जो देख नहीं सकता है। जो देख नहीं सकता है, 10 साल का बच्चा, उसने ये लिखा है। I was born blind. वो बच्चा क्या लिखता है कि मैं ब्लाइंड, मैं अंधा ही जन्म लिया था बिना आंखों के। I could read large print until I was 5. मैं पढ़ सकता था एक बड़ा सा प्रिंट, कोई बड़ा प्रिंट है उसको पढ़ सकता था जब वो 5 साल का था। मीन्स कि बहुत कम दिख रहा होगा, तो अब इतना बड़ा ए लिख दिए ऐसे, तो उसको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। अगर जैसे आंख खराब हो जाती है, अब हम लोग की आंख है तो अब इतना क्लियर नजदीक में नहीं दिखता है पढ़ने में, तो ऐसे लगाते हैं तो दिखता है। पहले तुम लोग छोटे हो, हम लोग भी थे, तो ऐसे इससे भी छोटा छोटा दिख जाता था, है ना, दिख जाता है ना। तो वैसे ही वो बोल रहा है कि जब मैं 5 साल का था, आंख कम खराब थी, तो उसको बड़ा सा वो दिख जाता था कोई भी चीज, ए हो या कुछ भी हो। वो बोल रहा है कि लार्ज प्रिंट, जो बड़ा प्रिंट है वो उसे दिख जाता था। नाउ आई एम 10 एंड टोटली ब्लाइंड। धीरे धीरे वो 10 साल का हुआ तो टोटली ब्लाइंड हो गया, अब उसको कुछ नहीं दिख रहा है। छोटा एक तो छोड़ो, बड़ा दिख रहा था इतना बड़ा, अब वो भी नहीं दिख रहा है। 10 साल का हुआ, टोटली ब्लाइंड हो गया, पूरा अंधा हो गया, कुछ नहीं देख पा रहा है। I go to a public school. फिर वो एक पब्लिक स्कूल गया। I carry a cane about 1 meter long to feel my way. एक डंडा खरीद लिया, बड़ा सा केन मतलब लाठी खरीद लिया, 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा, फील माई वे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे देखा होगा आपने ब्लाइंड पर्सन को, है ना, एक छड़ी उनके हाथ में होती है, ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना, तो उसने कर दिया। द मोर आई ग्रो, मतलब और बड़ा हुआ, 10 साल से भी बड़ा, द बिगर द केन, और बड़ा डंडा खरीद लिया। यानी कि जैसे आप लोग छोटे हो तो छोटा ही चाहिए ना, बड़ा तो पकड़ नहीं पाओगे, तो बड़ा हुआ तो बड़ा खरीद लिया। माई फ्रेंड आर वेरी हेल्पफुल, उसके फ्रेंड जो थे बहुत हेल्पफुल थे, बहुत सहायता करते थे, उसकी हेल्प करते थे। एंड आई कैन ट्रस्ट देम, और उन्हें जो ब्लाइंड था उसे उस पर विश्वास भी था अपने फ्रेंड पे कि ये मेरी हेल्प करता है। आई कैन क्लाइंब ऑन द बार्स इन द प्लेग्राउंड, मैं चढ़ सकता था प्लेग्राउंड के किसी दीवार पे भी मैं चढ़ सकता था। I can do anything I want if I try. अगर मैं कोशिश करूं तो मैं कुछ भी कर सकता था, अगर मैं कोशिश करूं तो। You see, being blind does not mean that you cannot do anything. मतलब आप समझ सकते हो कि अगर ब्लाइंड पर्सन है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता है। देखते ही हो ना, ब्लाइंड पर्सन लोग चलते रहते हैं, सब काम करते हैं वो लोग। इवन उन लोगों के लिए स्कूल भी है, पढ़ते भी हैं, गाना भी गाते हैं, डांस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एवरीथिंग, खाना बनाते हैं, सब करते हैं वो लोग। That you cannot do anything. I can also read. मैं पढ़ भी सकता हूँ, वो ब्लाइंड पर्सन बोल रहा है। But I have a special book which I can read with my finger. उनके लिए एक स्पेशल बुक होती है जिसको फिंगर के सहायता पढ़ा जाता है, उस पर छेद होता है, थोड़ा सा होल बना रहता है। हाँ, दिया हुआ यहाँ देखो। हाँ, वही उनकी पढ़ाई है
जो एक डॉट है वो ए है, दो डॉट है वो बी है, ऐसे दो डॉट है सी है, ऐसे है डी है। ये पढ़ाई है उन लोगों की। हाउ डू पीपल बिकम ब्लाइंड, जो है लोग कैसे ब्लाइंड हो जाते हैं। सम चिल्ड्रेन आर बोर्न ब्लाइंड, कुछ बच्चे जन्म से ही ब्लाइंड होते, नहीं देख पाते हैं भगवान की तरफ से। Some people may also lose their sight because of an accident or disease. कुछ लोगों को क्या होता है, एक्सीडेंट में आंखें चली जाती है, कम दिखाई देने लगता है, या कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, कम देखने लगते हैं। As people grow old, जैसे कि लोग बूढ़े होते हैं, मतलब ज्यादा एज के होते हैं, ग्रो ओल्ड मतलब ज्यादा एज के होते हैं। Their eyes do not work so well. आपने देखा ना, मैं अभी तुम लोगों से इतनी बड़ी हो गई तो थोड़ा कम हो गई रोशनी, दादी जी दादाजी होंगे घर में, उन लोग और कम देखते हैं। लाओ तो मेरा चश्मा कहाँ है, लाओ तो ये कहाँ मैंने रख दिया, ढूंढने लगते, फिर चश्मा लगाते हैं, फिर कुछ दिखता है ना। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है रोशनी कम होती जाती है। Their eyes do not work so well. उनके आईज अच्छी तरह काम नहीं करते हैं। And they may have difficulty in seeing properly. उनको डिफिकल्टी होती है, कठिनाई होती है प्रॉपर्ली देखने में, अच्छे से पढ़ पाने में। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, लेकिन चश्मा लगाएंगे तो अच्छे से देख पाएंगे, है ना। जैसे कि आप हो। हाँ, वेरी गुड। जैसे कि मैं हूँ, मेरी भी अभी ऐसे इतने अच्छे से धीरे से पढ़ूंगी, बड़ा वाला पढ़ लूंगी, छोटा वाला नहीं, फिर ये लगाऊंगी, फिर अच्छे से पढ़ लूंगी। ऐसे अगर और एज हो जाएगी और आंखें कमजोर हो जाएंगी तो और भी मुश्किल होगी, जब तक चश्मा नहीं लगाओ। अभी तो देख भी पाती हूँ, है ना, ऐसा हो जाता है। यू हैव रीड अबाउट योर सेंस ऑर्गन्स, आप लोग अपने सेंस ऑर्गन से भी रीड कर सकते हो। डॉक्टर, यू नीड द सेंस ऑफ साइट टू सी थिंग्स अराउंड यू। अब साइट का मतलब दृष्टि का सेंस बोल रहे हैं, क्या बात कर रहा है बेटा, सुनो क्या बता रही हूँ। यू नीड द सेंस, ये आंख, नाक, तो स्किन, कान, सबको सेंस ऑर्गन कहा गया है। इन सब में सेंस होता है, तो आपको आईज के सेंस को यूज करना है। यू ऑल्सो रीड, पीपल who do not have the sense of sight have to depend on the other senses. जिनको ये साइट सेंस नहीं है, यानी आंखों की रोशनी कम है, हमें सेंस पता नहीं चल रहा है, तो दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। इसको पकड़ के मैं चलूंगी, अगर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा तो मैं पकड़ के चलूंगी। अगर व्हाट हैपेंड, हाँ, अभी यहाँ ध्यान दो, फिर बताएंगे। देखो, जैसे कि मैं ये चश्मा उतार दी, तो मैं अगर चश्मा नहीं है पास में तो मैं बोलूंगी कि देखो तो बेटा यहाँ क्या लिखा है ना। तो मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ी, मेरा आई सेंस नहीं काम कर रहा है विदाउट ये स्पेक्ट, है ना, विदाउट चश्मा हमारा सेंस आईज वाला काम नहीं कर रहा, तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। इसी तरह have depend on other senses, मतलब दूसरे सेंस पे, या फिर मैं ऐसे पकड़ के, अगर ग्लास है रखा हुआ, मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं देखूंगी, अंधेरा है मान लो, तो मैं ऐसे देखूं तो समझ गई कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो क्या है, अदर सेंस की जरूरत हुई, या तो अदर पर्सन की जरूरत होगी, तुम देख के बताओ यहाँ ब्लैक बोर्ड है, या मैं ये टच की तो मेरा ये जो है स्किन ऑर्गन्स काम किया, स्किन से मैंने टच किया तो पता चल गया कि ये ब्लैक बोर्ड है ना। तो हमें डिपेंड रहना पड़ता है अदर सेंस पे। सेंसेस समझ में आए ना, 5 सेंसेस यू हैव, व्हिच वन, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। 5 सेंस ऑर्गन्स।
Here and fifth one skin. ये 5 ऑर्गन्स हैं हमारे सेंस ऑर्गन। अगर आइज हमारा काम नहीं कर रहा है, ये आइज काम नहीं कर रहा है, तो हमें दूसरे ऑर्गन्स की सहायता लेनी होती है। हम नोज की सहायता लेंगे, सूंघ लेंगे, देख नहीं पा रहे हैं कि ये दूध है या चाय है या मैगी है या केवल बिस्किट है, तो हम इससे सूंघ लेंगे तो पता चल जाएगा कि अरे ये तो मैगी है ना। अगर हम टेस्ट करेंगे, दूसरे ऑर्गन्स की सहायता लेंगे, टंग की, तो हम अगर टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि ये मैगी है या बिस्किट है। अंडरस्टूड ना? तो हमें क्या हुआ, ये ऑर्गन्स जब काम नहीं कर रहा है तो अदर ऑर्गन्स जो है हेल्प करते हैं हमें उस बात को समझने के लिए। उसके भी अगर ये भी नहीं तो स्किन ऑर्गन्स हमारे सहायता करते हैं। हम टच करके समझ जाते हैं कि ये बिस्किट है या ये मैगी है। अंडरस्टूड? वेरी गुड। They can also read by feeling the letters with their fingers. वो ब्लाइंड पर्सन कैसे पढ़ते हैं? फील करते हैं, फील करके फिंगर से टच करके वो पढ़ाई करते हैं, लेटर्स समझ जाते हैं। Of course, this requires a special type of book. इसके लिए अब इसको टच करेंगे तो हम कुछ नहीं समझेंगे ना। आँख बंद करके टच करो तो पता चल रहा है कहाँ ए है कहाँ बी है, नहीं पता चला। उसके लिए एक स्पेशल बुक होता है, स्पेशल लिपि होती है, स्पेशल लैंग्वेज होते हैं। क्या बेटा? हाँ, दैट टाइप। In such a book, the letters are not written like in this book. ऐसे बुकों में, ऐसे पुस्तकों में इस तरह के अक्षर, इस तरह के लेटर्स नहीं लिखे होते हैं। Instead, each letters is formed by raised dots that you can feel with your fingers. इनके बदले, ऐसे लेटर्स के बदले उस स्पेशल बुक में कुछ डॉट्स होते हैं जिसको बाय टच आप सीख सकते हो लेटर्स। मैम मेरी पेंसिल के पास एक ही पेंसिल और नहीं है, यहाँ है, किसी के पास 2 है तो दे दो उसको लिखने। कभी कभी यहाँ पे होता है। He went to become a teacher of a blind. अब यहाँ देखो, this system of writing for the blind is called ब्रेली। ब्रेली ये बोला जाता है। यहाँ जो है मोटे अक्षरों में अंडरलाइन करो इसको। It was invented by लुइस ब्रेली। लुइस ब्रेली ने नामक व्यक्ति थे, लुइस ब्रेली नाम के आदमी थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। हाँ हाँ हाँ, राइट। ब्रेली है ना, ये वाले पैराग्राफ में देखो ब्रेली लिखा है और लुइस ब्रेली लिखा है। मैं लिखवाऊंगी बाद में 135 पेज का सेकेंड पैराग्राफ में। ब्रेली लिपि होती है उनकी। मैम बताना जो ज़्यादा चढ़ा है वो
के थे अपने पापा के कुछ सामान वगैरह से, टूल्स मतलब हथौड़ा, कील वगैरह, चाकू वाकू से खेल रहे थे। बच्चों को मना किया जाता है ना मत खेलो, तो इसीलिए कट जाते हैं, आंख में चुभ जाते हैं। दैट्स वाई वो 3 साल के थे और वो अपने पापा के टूल्स से खेल रहे थे। एंड बिकम ब्लाइंड, वो खेलते खेलते उनको लग गई तो वो उस टाइम ब्लाइंड हो गए। ही वेंट ऑन टू बिकम अ टीचर ऑफ अ ब्लाइंड, फिर वो गए ब्लाइंड के, जब बड़े हुए तो जो अंधे व्यक्ति हैं ब्लाइंड पर्सन, उनके टीचर बने। एंड इन्वेंटेड दिस मेथड ऑफ राइटिंग, वो उन्होंने जब उनको दिक्कत हुई देखने में तो उन्होंने समझा कि बाकी जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए उन्होंने ये ब्रेली लिपि की पुस्तक बनाई। It gave a chance to blind people to read just like everyone else. ये क्या हुआ, ये पुस्तक बना दिए, वो उनका आविष्कार कर दिए ताकि जो बाकी लोग देख पढ़ते हैं तो जो अंधे व्यक्ति हैं वो भी पढ़ सके, उनको भी ज्ञान हो। नहीं तो कैसे जिएगा आदमी, एकदम चुपचाप बैठा रहेगा तो नहीं हो पाएगा ना, सब काम करना है, वो भी पढ़ सके, ऐसे पुस्तक उन्होंने बना डाला। ब्रेली इज रिटन विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 रेज्ड डॉट्स। कैसा है ब्रेली लिपि, 6 डॉट्स होते हैं, इसमें डॉट्स बने रहते हैं और स्टफ व्हाइट पेपर से भरा रहता है वो डॉट, यानी कि हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे उभरा रहता है, उंगली रखने से वो लोग सीख जाते हैं। The dots are named from 1 to 6 as shown in the picture. 1 से 6 तक ही उसमें होता है लेटर, ज्यादा नहीं होता है। By making different combinations of the raised dots, उसी रेज्ड डॉट्स को तरह तरह से उसको करके ये कर देते हैं, लेटर बना देते हैं। The letters of the alphabets number and punctuation mark can be formed. इसी लेटर से अल्फाबेट्स, इसी से ABCD सब सिखाते हैं और जो पंक्चुएशन मार्क मतलब कॉमा डालना, फुल स्टॉप डालना, सब उसमें सिखा देते हैं। The letter of the alphabet in Braille are as shown, मतलब कि जैसा कि दिखाया गया है। ये देखो ये ब्रेली लिपि है। नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी। Today it is possible to print anything in Braille. आज ये पॉसिबल है, संभव है कि आप कुछ भी लिख सकते हो ब्रेली लिपि में। जैसे जो ब्लाइंड पर्सन है वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। जो हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, वो साइंस के बारे में पढ़ते हैं, म्यूजिक के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, अब सब संभव है ब्रेली लिपि के कारण। ये वाला जो बना दिया डॉट वाला बुक, इससे अब ब्लाइंड पर्सन भी हर चीज सीख सकते हैं, हर चीज पढ़ सकते हैं। Blind people can use computers to print out their work in Braille. ब्लाइंड पीपल कंप्यूटर्स भी यूज कर सकते हैं, वैसे उनकी वो टाइप पे जो होता है उसका वैसा बना रहता है, उठा लिपि, वो उससे प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लोग टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपने क्या सीखा। हमारे ऑर्गन्स कितने होते हैं, कौन कौन से, यस। अगर एक ऑर्गन्स आइज नहीं काम करे तो वी नीड टू हेल्प अनदर ऑर्गन्स। अगर हमारे आइज काम नहीं कर रहे हैं तो हम नोज ऑर्गन्स की सहायता लेंगे, फिर उसको सूंघ कर पता कर लेंगे कि क्या चीज है, ये गंदा है कि अच्छा है ना, खाने वाली चीज है कि फेंकने वाली चीज है, महक रहा है तो फेंक देंगे, अच्छा है मैगी की सुगंध है तो खा लेंगे। फिर क्या है, अगर उससे भी नहीं तो हम दूसरा ऑर्गन्स, स्किन ऑर्गन्स को हम लोग कर सकते हैं।
स्किन ऑर्गन्स को सहायता ले सकते, टच करके पता कर सकते हैं कि बॉटल है कि दीवार है कि बुक है। फिर क्या कर सकते हैं, या हम दूसरा ईयर्स से भी, अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ कि क्या बज रहा है, रेडियो बज रहा है कि टीवी बज रहा है, तो सुनकर ईयर्स से, टेस्ट से, वेरी गुड आंसर, टेस्ट करके टंग की सहायता लेकर के टेस्ट करके हम पता कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट इफ वन ऑर्गन नॉट वर्क देन वी नीड टू अनदर, वी नीड टू हेल्प द अनदर ऑर्गन्स और अदर पीपल ऑल्सो। या तो दूसरे ऑर्गन्स की सहायता लेनी पड़ेगी या दूसरे पीपल की। हाँ, अगर हम नहीं देख पा रहे तो तुमसे बोलेंगे ना कि पढ़ दो, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बता दो मेरे यहाँ क्या रखा है ना। तो या तो कोई दूसरे ऑर्गन सहायता करते हैं या